Okay. Today we are going to learn about active to passive. Active means जो व्यक्ति स्वयं सतर्क होता है, जब अपने आप पर ऑब्जेक्ट पर लेता है तो एक्टिव होता है, और जब वो क्या होता है पैसिव। पैसिव का मतलब वस्तु पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? वस्तु पर। When we press, it is called passive voice. When we press on subject, it is called active voice. Look here, active to passive कैसे चेंज करते हैं? Look here this diagram. This is subject, this is verb. वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी आ सकती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी आ सकती है। एनी वर्ब कैन बी यूज्ड देयर, V1, V2, V3, V फर्स्ट आईएनजी। उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो सजीव होगा या निर्जीव। जो एनिमेट है, यानी जो सजीव है उसको हम कहेंगे आईओ, और जो इनएनिमेटेड निर्जीव है, क्या है? इनएनिमेट है, उसको हम कहेंगे डीओ। यानी ये निर्जीव होता है, ये क्या होता है? सजीव। आप दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो? दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हो। सुनो, अगर आप आईओ को आगे लाओगे किसके नीचे? सब्जेक्ट के नीचे। जैसे सब्जेक्ट नीचे ऑब्जेक्ट लाओगे वो किसमें बदल जाएगा? सब्जेक्ट में। जैसा कि आपको बताया, देखो ये सब्जेक्ट किसमें बदलता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसमें बदलता है? सब्जेक्ट। अगर आई आए तो किसमें बदलोगे? मी में। और मी आए तो वी किसमें बदलेगा? अस किसमें बदलेगा? यू किसमें बदलेगा? यू के वापस किसमें बदलेगा? ही किसमें बदलेगा? हिम किसमें बदलेगा? शी किसमें बदलेगा? हर किसमें बदलेगा? इट किसमें बदलेगा? इट किसमें बदलेगा? दे किसमें बदलेगा? देम में। देम को कई बार उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा मैंने बताया जिनके पीछे वन आता है, समवन, एनीवन, एवरीवन, उनका क्या करेंगे? उनको लिखना नहीं पैसिव वॉइस में। जिनके पीछे बड़ी है वो समबड़ी, एनीबडी है तो उनको भी लिखना नहीं है। लेकिन मैंने बताया था अगर नो वन और नो बड़ी है तो उनके बदले किसका प्रयोग करेंगे? बाय नन। किसका प्रयोग करेंगे? बाय नन। मतलब क्लियर? अब देखो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें बदल जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट के जस्ट नीचे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आगे लाते किसमें बदलेगा? सब्जेक्ट में। मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब जहां पड़ी उसको वहीं वापस लिखनी है। यहाँ है तो यहाँ, और यहाँ है तो यहाँ। अब आपको बता दूं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दिया। इधर देखो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किसमें बदलेगी? वर्ब की। लेकिन इसके पहले किसका परिवार लिखना है? बी का परिवार की कौन सी फॉर्म लिखनी है? बीजेमान। क्या लिखनी है? बीजेमान। थर्ड फॉर्म से पहले क्या लिखना है? बीजेमान। क्यों? सुनो, एक तीर से दो निशान। एक तीर से दो निशान। फर्स्ट फॉर्म तो बदल जाएगी थर्ड फॉर्म में, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या काम में आ जाएगी? अगर यहाँ सेकंड फॉर्म है वो भी किसमें बदलेगी? थर्ड फॉर्म में। लेकिन उसके पहले क्या जोड़ेंगे? बी का परिवार। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो किसमें रह जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। लेकिन इसके पहले किसका परिवार जुड़ेगा? बी का परिवार क्या है? अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो आपको क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदल देना है? थर्ड फॉर्म में। और आईएनजी के बदले किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का। और कोई भी मॉडल्स आए, मॉडल्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, यूजुअली टू, ऐसे आते हैं सभी मॉडल। उन सब के साथ क्या जुड़ जाएगा? बी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आ जाएगी? अब देख लो, फर्स्ट फॉर्म तो बी की फर्स्ट फॉर्म इजेमान, सेकंड फॉर्म तो बी की सेकंड फॉर्म वॉजवर, थर्ड फॉर्म तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, आईएनजी तो बीन। कितना सरल है, कितना सरल है ये। और हमेशा थर्ड फॉर्म तो आपको प्रयोग करना ही है। ऑब्जेक्ट इसके नीचे आ जाएगा, सब्जेक्ट के नीचे। वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। अब मैंने क्या कहा? पहले से आई हुई हेल्पिंग वर्ब उसी जगह वापस आती है। अगर यहाँ लिखी है यही लिखना, और यहाँ लिखी है तो यही लिखना। और याद रखना, कोई भी WH शब्द आवे हु को छोड़कर, किसको छोड़कर? हु का नियम थोड़ा अलग है, वो अपन कल चर्चा करेंगे हु के नियम पे। लेकिन याद रखना, इनके अलावा कोई भी WH शब्द, WH यानी व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, सब सुने आपने? कोई भी WH यहाँ लिखा हो उसको उसी जगह पे लिखना। हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिए यही लिखना, यहाँ दिए यही लिखना। लेकिन कुछ हेल्पिंग वर्ब हम हटा देते हैं। क्या क्या बता सकते हो देवेंद्र? बताओ, किन किन को हटाएंगे?
डू और डज के बदले किसका प्रयोग करते हैं? इज एम आर। इसके बदले इज एम। अगर यहाँ डू और डज लिखे यहाँ लिखेंगे क्या वापिस? नहीं लिखेंगे। इसके बदले किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर। क्यों? क्योंकि डू और डज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती बताओ? डीड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? इसको हटाएंगे, हटाएंगे इसके बदले किसका प्रयोग करेंगे? क्योंकि वॉज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। केवल आपको दो वर्ब फॉर्म याद रखनी है जिनको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, जिनको वाक्य से क्या करते हैं? हटा देते हैं। किन किन को हटाते हैं? डू और डज। लेकिन डू और डज के बदले किसका प्रयोग करेंगे? डीड के बदले किसका प्रयोग करेंगे? स्पेशल देखो मैंने क्या लिखा, देखो रेस्ट अदर हेल्पिंग वर्ब्स आर रिटन एज यूजुअल विद बी फैमिली। बाकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उनको वापस लिखते। देखो हैज है वापस, कैन है कैन वापस, कुड है तो कुड वापस। समझ में आ रही बात? हेड आवे तो हेड वापस, विल आवे तो विल वापस। लेकिन उसके साथ किसका परिवार जुड़ेगा? बी का। किसका परिवार जुड़ेगा? बी का परिवार। किसका परिवार? बी का परिवार जुड़ जाएगा। और इसमें लिखा देखो ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बदलता है? सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट किसको बदल जाएगा? जब सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे किसके साथ जुड़ेगा? बाई के साथ। किसके साथ? बाई के साथ जुड़ेगा। और पीछे जाएगा वो किसमें बदल जाएगा? ऑब्जेक्ट। एक बात और बताई थी, ऑलवेज यूज्ड V3 इन पैसिव। पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? एक बात और बताई थी, अगर यहाँ पहले से फुल स्टॉप है तो वापस यहाँ क्या लगाओगे? और पहले से यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या होगा? अगर यहाँ WS शब्द है तो WS को वापस यही लिखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिए तो यही लिखना, अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिए तो यही लिखना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा किसका परिवार जुड़ेगा? बी का परिवार। और एक ही वर्ब फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब ये तो सारे एक नियम हो गए, कुछ हट के थोड़ा ये नियम है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको देखें। ये इन नियमों से थोड़ा परे है। कुछ वाक्य ऐसे आएंगे जिनमें सब्जेक्ट नहीं, देखो मुंडी नहीं दे रखी, डायरेक्ट यही से वाक्य सब्जेक्ट नहीं। ऐसे में क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पीछे ऑब्जेक्ट है। क्या करना है? इधर देखो, आपको आगे लेट लिखना है। क्या लिखना है? LET। क्या लिखना है? लेट। क्या लिखना है? लेट के बाद इस ऑब्जेक्ट को याद लेना है। ठीक है? फिर इसके साथ बी का परिवार, बी का परिवार। एक बात स्टैंडिंग है, एक बात कांस्टेंट है, एक बात फिक्स है, कोई भी पैसिव वॉइस बी के परिवार के बिना अधूरा है। क्या बात बोला मैंने? बी के परिवार के बिना अधूरा है। कोई भी पैसिव वॉइस बनाना है, इसका मतलब कौन सी फैमिली की आवश्यकता है? बी की फैमिली। और बी की परिवार बोलो बोलो कौन? क्या था? बी इज एम आर ये किसका परिवार है? बी का परिवार किसमें आवश्यक है? पैसिव वॉइस बनाने। क्या बनाने में? पैसिव वॉइस। सुनो इधर, ऑब्जेक्ट के पहले क्या लिख देना है? लेट। लेट के बाद इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख दो, फिर क्या लिख दिया? बी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किससे बदल दी? फिर सारे बाराती यानी शेष बात। अब सुनो, अगर मान लो इसमें प्लीज लिखा है, क्या लिखा है? ये आता परीक्षा में अक्सर सुनना ध्यान से। अगर प्लीज और काइंडली लिखा है, क्या लिखा है? प्लीज और काइंडली। आपको क्या करना है? इनको हटा देना है। इसको हटा के ये इतनी लंबी लाइन लिखनी है। क्या लिखेंगे? देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लिखोगे बताओ? यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना लंबा लिखना है। किसको हटा के? प्लीज और काइंडली को हटा कर। अब इधर देखो, इसमें देखो बी का परिवार आया नहीं आया? आर आया नहीं आया? देखो आया। और रिक्वेस्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब बी का परिवार भी आ गया, थर्ड फॉर्म भी आ गई, पैसिव वॉइस हो गई। ओके, पैसिव वॉइस। तो क्या बन गया बताओ? यू आर रिक्वेस्टेड टू। और पीछे सबसे सरल यही है, ये जो पीछे यहाँ से लिखा हुआ पूरा वैसा वैसा वाक्य लिख दो। केवल आपको इतना हटाना है। क्या हटाना है? केवल प्लीज। और इसके बदले इतनी लंबी लाइन लिखनी है। क्या लिखनी बोलो? यू आर रिक्वेस्टेड टू। और आपकी जोड़ देंगे। समझ में आ गया? अच्छा समझ में आया? एक हु का नियम अलग है। हु के बदले बाई हुम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? किसके बदले? हु के बदले WHO। क्या? WHO। हु के बदले किसका प्रयोग करेंगे? बाई हुम का प्रयोग करेंगे। और सुनो, यहाँ हु होगा WHO, कुछ नहीं करना है। हु होगा, यहाँ पर आपको केवल बाई हुम लिखना है। क्या लिखना है? बाई हुम। बाकी प्रक्रिया वो सारी है, वो प्रक्रिया सारी है। इस तरह से हम किसी भी पैसिव वॉइस को इजीली बदल सकते हैं। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, आप देखें। थैंक यू। अभी तक देखो।